कमेंट्स दिखा देना ऊपर। लाइव करता हूँ, लाइव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग अंकित, वेरी गुड मॉर्निंग विपुल, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आयुषी, अंकित, विपुल, प्रशांत, बीबी, बीवीएस, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने पजल टॉपिक शुरू किया था और पजल टॉपिक में हमने टाइप 1 पजल कैटेगरी कंप्लीट की थी। हमने लिंकिंग पजल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लिंकिंग इंफॉर्मेशन वाली पजल हमने सॉल्व की थी, जिसमें एक ही पर्सन से 2 या 3 इंफॉर्मेशन को हम लिंक कर देते हैं। जब हम 2 या 3 इंफॉर्मेशन को लिंक कर देते हैं वो थी लिंकिंग इंफॉर्मेशन पजल, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं टाइप सेकंड पजल, और ये पजल है ग्रुपिंग पजल। और इस ग्रुपिंग पजल में क्या होगा, 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पजल के क्वेश्चन हम कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहां भी हमें कॉलम बनाना है। अब यहां पर हम कॉलम किसका बनाएंगे, तो बेटा यहां जो कॉलम बनेगा वो ग्रुप का कॉलम बनेगा। प्रशांत, बीवीएस, रूपाली, पूजा, लक्ष्मी, बबलू, वर्णिका, अभिनव, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहां पर जो कॉलम बनाएंगे ना, वो ग्रुप का कॉलम बनाएंगे। तो यहां पर जो ग्रुपिंग हुई है बेटा, वो कार की ग्रुपिंग हुई है। किसकी ग्रुपिंग हुई है, कार की। तो यहां पर जो कॉलम बनेगा वो कार का कॉलम बनेगा, और कार क्या है, ए बी सी। इस क्वेश्चन में पर्सन के नेम का कॉलम नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन में कार का कॉलम बनेगा, क्योंकि ग्रुपिंग पजल में कॉलम हमेशा ग्रुप का ही बनता है। और लिंकिंग इंफॉर्मेशन वाली पजल में कॉलम बनाते हैं डेट या मंथ का, नहीं तो डेज का, नहीं तो पर्सन के नेम का, ठीक है। वो तो लिंकिंग इंफॉर्मेशन की बात थी। और ग्रुपिंग पजल में कॉलम हमेशा ग्रुप का बनता है। तो यहां पर कार के ग्रुप हैं, तो फटाफट से कार की ग्रुपिंग कर दो, मतलब ग्रुपिंग का कॉलम बना दो, और इस कॉलम मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पर पर्सन के नेम का कॉलम मत बनाना। पर्सन के नेम का कॉलम तब बनेगा जब लिंकिंग इंफॉर्मेशन हो, यानी कि पर्सन से भी अगर 2 या 3 इंफॉर्मेशन लिंक है तो पर्सन के नेम का भी कॉलम बनेगा इसी के साथ। बट यहां पर पर्सन के नेम से कोई इंफॉर्मेशन लिंक नहीं है, सिर्फ कार से ही इंफॉर्मेशन लिंक है, तो इसीलिए सिर्फ कार का कॉलम बनाओ, ठीक है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देवेंद्र, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी पजल की तो पहले उस लास्ट क्लास को कर लेना आप, ठीक है। हालांकि आज की क्लास को कर सकते हो सॉल्व, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सोनू ने तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये। ग्रुपिंग पजल में ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मुश्किल से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा 1 मिनट। ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। गुड मॉर्निंग सोनिया, सचिन, कुलदीप, पुष्पेंद्र, सुमंत, विश्वजीत, हाँ जी कुलदीप, पजल की सीट अपलोड कर देंगे।
ओम खारा सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी की पीडीएफ शो हो रही है बेटा, दोबारा से वो लिंक को देखो, उसमें सारी पीडीएफ हैं। डायरेक्शन की भी डल गई थी, ब्लड रिलेशन की भी, सीटिंग अरेंजमेंट की भी, दोबारा से उसको ओपन करो। वर्णिका का भी क्वेश्चन हो गया, सचिन का भी हो गया, विपुल का भी हो गया। वेरी गुड, गुड जॉब। अभी 4 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सोनू, वर्णिका, सचिन, विपुल, और रूपाली का भी क्वेश्चन हो गया। चलिए, गुड जॉब। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आयुषी, पूजा, देवेंद्र का भी हो गया। वेल डन, ग्रेट वर्क। चलिए, तो पहला पॉइंट यहां पर ये है, डॉली हिमानी का भी हो गया। वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट ये है, टी ट्रेवल्स विद ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू हु इज अ वुमेन इन कार बी। टी ट्रेवल्स विद ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू इन कार बी। बेटा, कार बी में कौन ट्रेवल करता है? टी। विद ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू, विद ओनली क्यू का मतलब यह है कि बी कार में सिर्फ ये 2 ही लोग हैं, इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता। इसका मतलब बाकी बी कार कंप्लीट हो चुकी है। टी ट्रेवल्स विद ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू एंड क्यू हु इज अ वुमेन। अगर क्यू वुमेन है तो टी फिर मैन है, क्योंकि हर कार में एक वुमेन है, हर कार में एक महिला है। अंकित, लक्ष्मी, नीतू, वीबीएस, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, एम ट्रेवल्स बाई कार ए, एम ट्रेवल्स बाई कार ए एंड डी एंड डब्ल्यू डू नॉट ट्रेवल बाई कार सी। अब जरा ये सोचो, अगर डी और डब्ल्यू सी कार से नहीं जाते, कार भी फुल हो चुकी है, सी कार से जाते नहीं है डी और डब्ल्यू, तो किस कार से जाएंगे? सर, ए कार से जाएंगे। अच्छा, बचे कौन कौन पर्सन? क्योंकि टोटल 7 पर्सन है, 3 ऊपर आ गए, 2 नीचे आ गए, 5 हो गए, 2 बचे, और हर कार में कम से कम 2 होने चाहिए, तो बाकी के दोनों यहां पर आएंगे। तो जे और आर, बाकी के दोनों सी कार में आएंगे। लो भाई, तीनों कार फिल हो गई, हो गया। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला। जे इज नॉट अ वुमेन, अगर जे वुमेन नहीं है तो फिर आर वुमेन है, क्योंकि हर कार में एक महिला है। वाइल डब्ल्यू इज अ वुमेन, डब्ल्यू वुमेन है तो फिर एम और डी मेल है। चलो, हो गया क्वेश्चन। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, पहले तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ऊपर से दिखाओ। पहले इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ऊपर से दिखाओ। ऊपर की 3-4 लाइन है, आप लोग इस लाइन को पढ़ लो बेटा, जल्दी से इन 3-4 लाइंस को पढ़ लो फटाफट से। फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ है वो फिर आपके किसी काम का नहीं होगा। पहले आप लोग पहला पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट से। फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है? फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है? पहला पैराग्राफ लिखा है 8 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बिलोंगिंग्स टू 3 फैमिलीज, 3 फैमिलीज से रिलेटेड हैं, एक्स वाई जेड। गो फॉर अ वीकेंड आउटिंग इन द 3 कार्स, वो एक वीकेंड पर 3 कार में घूमने जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 4 आउट ऑफ 8 मेंबर्स आर फीमेल, 4 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। मेंबर ऑफ ईच फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार। बेटा, हर फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना, वो अलग अलग कार में हैं। याद रखना, हर फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कार में हैं, अलग अलग कार में। ईच कार हैज एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल। हर कार में एक मेल और एक फीमेल है। हर कार में कम से कम एक मेल और कम से कम एक फीमेल है। और ईच फैमिली हैव एटलीस्ट 2 मेंबर, और हर फैमिली में कम से कम 2 सदस्य हैं। तो ये जो पहला पैराग्राफ है वो आपको सिर्फ इतना बताता है कि 8 मेंबर्स हैं, 3 फैमिली है, 3 फैमिली को 3 कार में भेजना है, और एक फैमिली के मेंबर एक कार में नहीं आएंगे, और हर कार में कम से कम एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। चलिए, पहले पैराग्राफ को ऊपर कर दो। अब क्वेश्चन हिंदी में भी इनको कंप्लीट दिखाई देगा। हमें फर्स्ट पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन समझ आ गई है, अभी इसलिए मैं क्वेश्चन को ऊपर करा देता हूं, ताकि आप इस क्वेश्चन को अब हिंदी में भी समझ सको। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को हिंदी में भी समझ सकते हो पूरा। अब सॉल्व करो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि जो ग्रुपिंग है वो फैमिली की भी ग्रुपिंग है और कार की भी ग्रुपिंग है। तो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों ग्रुप बनाने पड़ेंगे अलग अलग। कैसे? सर, हमें फैमिली का भी ग्रुप बनाना पड़ेगा एक्स वाई जेड, और हमें कार का भी ग्रुप बनाना पड़ेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि यहां पर 2 ग्रुप हैं, फैमिली के भी कार के भी, तो यहां पर दोनों ग्रुप बनाने पड़ेंगे हमें। चलिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन।
विपुल सारे क्वेश्चन इधर उधर मिलते रहते हैं हमें, ठीक है, कॉपी पेस्ट होते रहते हैं क्वेश्चंस, इधर के उधर उधर के इधर, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस रखते हैं और वही क्वेश्चन इधर उधर आपको मिलते हैं। ये ग्रुपिंग पजल है। सोनू ने क्वेश्चन बना लिया। सोनिया पूछ रही है सर पिछले क्वेश्चन में कैसे पता चला कि आपने कार का ग्रुप बनाया। सोनिया बच्चा, जो लास्ट क्वेश्चन था आप सोचो वो लिंकिंग इंफॉर्मेशन पजल थी या ग्रुपिंग पजल थी। सर वहां पर पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लिंक नहीं किया गया, वहां पर पर्सन्स का ग्रुप बनाया गया, 2-3 लोगों का ग्रुप बना के कहां डाला गया, कार में। तो जब भी ग्रुपिंग पजल होगी हमेशा ग्रुप का कॉलम बनेगा। अगर मान लो हम पर्सन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन लिंक कर दें तो हमें फिर पर्सन के नेम का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर हमें पर्सन के नेम का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। देवेंद्र पूजा डन, सोनू डन, सचिन डन, रवि डन, सुशील, सोनू वेरी गुड। अभी ये क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है बेटा, ये पीओ लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है। रूपाली ओमकारा डन। लक्ष्मी बीबीएस वर्णिका वेरी गुड। कुलदीप डन वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपने फैमिली तो बहुत अच्छे से बना ली होंगी, लेकिन उनको कार में बैठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी बस। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो टाइम आपको मिलना था वो मिल चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझना कैसे हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि उसी तरीके से आपको डील करना है एग्जाम में। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, A belongs to family Y and he travels in car third.
ए किस फैमिली से बिलोंग करता है? वाई फैमिली से। एंड ही ट्रेवल्स इन कार थर्ड, और वो किस कार में ट्रेवल करता है? थर्ड कार में। तो थर्ड कार में ए लिख दी, थर्ड कार में ए लिख दिया, वाई फैमिली में ए लिख दिया। ठीक है, ए भाई तीसरी कार में जाता है और ए वाई फैमिली से बिलोंग करता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रेवल इन कार फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। डी इज द वाइफ ऑफ ई का मतलब है कि डी वाइफ है, यानी कि सर्किल में किसकी पत्नी है? ये ई की। तो इसको ई के साथ, ये हो गया डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रेवल्स इन कार फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट कार में डी, सेकेंड कार में ई। लेकिन बेटा जेंडर को रिप्रेजेंट करना ना भूलें, जेंडर को रिप्रेजेंट करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि हर कार में कम से कम एक मेल और एक फीमेल है। अगला पॉइंट है, H इज द सन ऑफ B, H इज द सन, ये किसका बेटा है? B का। H इज द सन ऑफ B, हु इज द वाइफ ऑफ G, ये किसकी पत्नी है? ये G की पत्नी है। हु इज द वाइफ ऑफ G एंड दे बिलोंग्स टू फैमिली Z, और ये Z फैमिली से बिलोंग करते हैं, H G B। यहां पर H मेल है, G मेल है और B फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड दे बिलोंग्स टू फैमिली Z, ये फैमिली Z है। नेक्स्ट पॉइंट है, C इज द डॉटर ऑफ F, हु इज द वाइफ ऑफ A। C किसकी बेटी है? C F की बेटी है, और ये किसकी पत्नी है? ये A की पत्नी है। हु इज द वाइफ ऑफ A। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो A था वो Y फैमिली से बिलोंग करता है और A मेल है, तो F और C भी Y फैमिली में आ गए। अब बेटा टोटल कितने मेंबर हो गए? टोटल कितने मेंबर हो गए? 3 और 3 6। तो जो 2 मेंबर बचे वो पक्का X फैमिली के हैं, क्योंकि हर फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। और वो 2 मेंबर कौन से बचे? D और E। तो ये जो D और E हैं ये X फैमिली से रिलेटेड है। तो बेटा फैमिली तो तीनों फिल हो गई, ये X फैमिली हो गई, ये Z और ये Y। तो फैमिली से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब बात करनी है हमें कार की। अच्छा अगला पॉइंट है, C ट्रेवल्स इन कार सेकेंड, C ट्रेवल्स इन कार सेकेंड और C फीमेल है। और लास्ट पॉइंट है, G डज नॉट ट्रेवल विद F, G डज नॉट ट्रेवल विद F, G डज नॉट ट्रेवल विद F, G F के साथ नहीं है। बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, कार को कंप्लीट करना बाकी है। क्या X फैमिली के दोनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं? सर यहां पर D बैठ चुकी है, यहां पर E बैठ चुका है। X फैमिली के दोनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं। क्या Y फैमिली के तीनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं? सर हम A को बैठा चुके हैं, सर हम C को भी बैठा चुके हैं, F नहीं बैठी। अब सोचो F को कहां बैठाऊं? मैं F को फर्स्ट थर्ड कार में नहीं बैठा सकता, क्योंकि F A के साथ नहीं बैठ सकती। एक ही फैमिली के मेंबर अलग अलग कार में आएंगे। F सेकंड कार में नहीं आ सकती, क्योंकि सेकंड कार में C है। F ना तो A के साथ है ना C के साथ है, सारे मेंबर अलग अलग कार में है। तो डेफिनेटली F को मुझे फर्स्ट कार में बिठाना पड़ेगा। तो Y फैमिली के तीनों मेंबर आ गए। अब बचे Z फैमिली के 3 मेंबर, और Z फैमिली का एक भी मेंबर अभी तक नहीं बैठा। कैसे बैठाएं? सर हर कार में एक फीमेल का होना जरूरी है, कार थर्ड में कोई भी फीमेल नहीं है, तो यहां पर फीमेल आनी जरूरी है। अब इन तीनों में कौन फीमेल है? सर इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ B फीमेल है, B, तो यहां पर पक्का B आएगी। अच्छा जो G है वो F के साथ ट्रेवल नहीं करता, तो ये जो 2 बचे H और G, इसमें से G F के साथ ट्रेवल नहीं करेगा। अगर G F के साथ नहीं करेगा तो G को हमें सेकंड कार में रखना पड़ेगा। अब बचा कौन फिर? H। तो इस तरीके से हमने Z फैमिली के तीनों मेंबर भी कार में बैठा दिए। तो कार भी कंप्लीट हो गई, फैमिली भी कंप्लीट हो गई, उनके बीच में रिलेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने जो कॉलम बनाया वो ग्रुप का कॉलम बनाया। अगर ये क्वेश्चन आप पर्सन के नेम का कॉलम बना के करते तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल था, इसीलिए पर्सन के नेम का नहीं, यहां पर ग्रुप का कॉलम बनेगा। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग पजल। इससे पहले जो पजल थी वो थी लिंकिंग इंफॉर्मेशन पजल। चलिए आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ना, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लो, ऊपर का पहला पैराग्राफ, क्योंकि फिर पहला पैराग्राफ हम
हाइड कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिख सके। हिमानी, पता नहीं यार क्यों आप लोगों को वो जो नोट्स वाली लिंक है वो ओपन क्यों नहीं हो रही, मेरी समझ नहीं आ रहा। उसमें सारे वो डले हुए हैं, ब्लैक स्क्रीन हो गई पीछे। हम्म ये जो, अरे क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो ना, ये रफ। अरे अक्षय यार, कैसे पहचान करोगे कॉलम किसका बनाना है? ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। अगर लिंकिंग इंफॉर्मेशन पजल है, अगर लिंकिंग इंफॉर्मेशन पजल है बेटा, अगर लिंकिंग इंफॉर्मेशन पजल है, तो कॉलम पर्सन के नेम, कॉलम किसका बनाओगे? डेट या मंथ का। कॉलम किसका बनाओगे? डेट, मंथ, नहीं तो डेज, नहीं तो पर्सन के नेम। और अगर ग्रुपिंग पजल है तो कॉलम बनाओगे ग्रुप का। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये मिक्स्ड क्वेश्चन है। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें ग्रुपिंग भी है और इस क्वेश्चन में लिंकिंग इंफॉर्मेशन भी है। देखो कैसे, 7 फ्रेंड्स हैं और वो 3 बंगलों में रहते हैं और हर बंगलों में कम से कम 2 लोग हैं। तो यहां पर हमें पर्सन का ग्रुप बनाना है, हमें पर्सन का ग्रुप बनाना है कि नहीं बनाना? बिल्कुल बनाना है। तो इसीलिए यहां पर जो कॉलम बनेगा वो बंगलो का कॉलम बनेगा। बंगलो है XYZ, बंगलो का कॉलम बना दिया। अच्छा, बंगलो का कॉलम बनाने के बाद यहां पर हमें पर्सन के नेम का भी कॉलम बनाना है। अब आप पूछोगे सर पर्सन के नेम का क्यों? क्योंकि बेटा ये लिंकिंग इंफॉर्मेशन भी है। यहां पर हमने हर पर्सन से एक फ्रूट हमने लिंक कर दिया कि हर व्यक्ति को एक फ्रूट पसंद है, इसीलिए यहां पर लिंकिंग इंफॉर्मेशन भी है। तो इसलिए यहां पर कॉलम दोनों बनाने पड़े, ग्रुप का भी और पर्सन के नेम का भी। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये मिक्स्ड पजल क्वेश्चन है। तो पहला पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ लिया, तो इस क्वेश्चन को छोटा करो पहले और छोटा करके ऊपर शिफ्ट कर दो ताकि पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख सके। और अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दो और वहां, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन है कि बेटा हर बंगलों में कम से कम एक लड़की है। हर बंगलों में कम से कम एक लड़की है। शिफ्ट करो ऊपर। हाँ, W लाइक्स ऑरेंज, यहां से आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो सॉल्व करना। W लाइक्स ऑरेंज, क्योंकि इससे पहले जो पैराग्राफ था वो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा था कि हर बंगलों में कम से कम 2 लोग हैं, जिनमें कम से कम मतलब एक लड़की भी है। 3 लड़कियां हैं, 7 लोगों में से 3 लड़कियां हैं और वो एक एक बंगलों में है और हर व्यक्ति को एक एक फ्रूट पसंद है। अब स्टार्ट करो। और ये पीओ का क्वेश्चन है बेटा, ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो क्लैरिकल लेवल के थे, लेकिन ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है।
विपुल अरे के इज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ आर, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। दो अच्छे दोस्त अलग अलग बंगलों में रह सकते हैं, उससे क्या मतलब है। के इज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ आर, वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज नहीं है। तो विपुल का हो गया है, सोनू ने भी बना लिया क्वेश्चन और सचिन ने भी सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड। पूजा का भी क्वेश्चन हो गया। कौन कौन से फ्रूट थे प्रीतम? मैंगो बच गया बेटा प्रीतम, मैंगो। अमित का भी हो गया, वेरी गुड। अमित, पूजा, अन्नू, नीतू, वेरी गुड, गुड जॉब, ग्रेट वर्क। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बार हाँ जी। तो जो बंगलो थे बेटा, वो बंगलो थे हमारे एक्स वाई जेड, ठीक है। और पर्सन्स के नेम क्या क्या थे? जो पर्सन्स के नेम थे वो थे आर एम के पी एल डब्ल्यू बी। चलिए अब पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है? डब्लू लाइक्स ऑरेंज। डब्लू को ऑरेंज पसंद है। डब्लू लाइक्स ऑरेंज। तो भाई डब्लू को ऑरेंज पसंद है तो डब्लू के सामने ऑरेंज लिख लो, बहुत अच्छी बात है, डब्लू को ऑरेंज पसंद है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एंड लिव्स इन बंगलो वाई विद ओनली पी। विद ओनली पी का मतलब है कि वाई बंगलो में सिर्फ यही दो लोग हैं। वाई बंगलो में सिर्फ यही दो लोग हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एम लिव्स इन बंगलो जेड। एम लिव्स इन बंगलो जेड एंड लाइक्स फिग। एम को फिग पसंद है। एम लिव्स इन बंगलो जेड एंड लाइक्स फिग। Those who live in bungalow X neither like apple nor grapes। जो X में रहते हैं इनको ना तो एप्पल पसंद ना ग्रेप। और बेटा जो कंडीशन फेवर में नहीं होती उसको लेफ्ट में लिखते हैं। तो इसको एप्पल भी नहीं पसंद है और इसको ग्रेप्स भी नहीं पसंद है। किसको? जो X में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, K इज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ R एंड शी डज नॉट लाइक वाटरमेलन। शी डज नॉट लाइक
अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट हमसे मिस हो गया, आर एंड एल डू नॉट लिव इन बंगलो एक्स। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आर और एल एक्स में नहीं रहते, वाई बंगलो फिल हो चुका है, तो फिर आर और एल कहां रहेंगे? सर आर और एल जेड में रहेंगे, तो यहां पर जेड बंगलो भी फिल हो गया। अब दो जो मेंबर बचे वो दोनों एक्स में आएंगे, आर हो गया, एम हो गया, के बच गया और बी बच गया, तो के और बी दोनों एक्स में आएंगे, तो एक्स बंगलो भी फिल हो गया। अच्छा, के को ना तो ग्रेप्स पसंद है और ना ही एप्पल्स, ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक्स बंगलो में रहने वाले को एप्पल और ग्रेप नहीं पसंद, तो बी को भी एप्पल्स और ग्रेप्स नहीं पसंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, K is a fast friend of R and she does not like watermelon. K को watermelon भी नहीं पसंद है, and she का मतलब ये फीमेल है, ये फीमेल है, उसको watermelon नहीं पसंद करती, तो ये फीमेल है, तो ये मेल है, तो ये मेल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नो गर्ल लाइक ऑरेंज, किसी भी लड़की को ऑरेंज नहीं पसंद। अगर लड़की को ऑरेंज नहीं पसंद तो ये बेटा बॉय है, तो डब्लू बॉय है, और डब्लू बॉय है तो पी गर्ल है, क्योंकि हर बंगलों में एक तो गर्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वन ऑफ गर्ल लाइक ऑरेंज, वन ऑफ देम लाइक एप्पल, किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है, यानी कि एप्पल जिसको पसंद है वो एक लड़की है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर डज नॉट लाइक ग्रेप, आर को ग्रेप्स नहीं पसंद, आर को ग्रेप्स नहीं पसंद। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ग्रेप आर को भी नहीं पसंद, ग्रेप्स के को भी नहीं पसंद, ग्रेप्स बी को भी नहीं पसंद। ठीक है, यहां पर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया शायद। अच्छा, एल लाइक्स पाइनएप्पल, एल को पाइनएप्पल पसंद है, ये पॉइंट हमसे मिस हो गया, एल लाइक्स पाइनएप्पल। चलिए, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ग्रेप आर को भी नहीं पसंद, ग्रेप के को भी नहीं पसंद, ग्रेप बी को भी नहीं पसंद, तो आखिर ग्रेप पसंद किसको है? सर पी के लिए ग्रेप्स रखा जाएगा, और कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। अब आ जाओ नेक्स्ट, बेटा एप्पल के को नहीं पसंद, एप्पल बी को नहीं पसंद, तो एप्पल को कहां रखें? सर एप्पल पसंद होगा फिर आर को, और हमें पता है वन ऑफ गर्ल लाइक एप्पल, तो आर एक गर्ल है, अगर आर गर्ल है तो एम और एल बॉय है, एम और एल बॉय है। अच्छा, वाटरमेलन के को नहीं पसंद, तो वाटरमेलन किसके लिए हो गया? सर वाटरमेलन हो गया बी के लिए, और बचा कौन सा फ्रूट? मैंगो बचा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हमने जो कॉलम बनाया वो ग्रुप का कॉलम बनाया और पर्सन के नेम का। पर्सन के नेम का क्यों बनाया? क्योंकि ये लिंकिंग इंफॉर्मेशन है। ग्रुप का कॉलम इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग में तो हमेशा ग्रुप का कॉलम ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की पजल पर। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो क्वेश्चन को, फ्लोर पजल और बॉक्स पजल को हम एक साथ करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो, हाँ चेंज कर दो। ये फ्लोर पजल का क्वेश्चन है, फ्लोर और बॉक्स पजल हम सबसे लास्ट में करेंगे। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, आप इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरिजन पजल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये कंपैरिजन पजल का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में कंपैरिजन किया जाएगा हाइट का, वेट का, एज का। तो ये कंपैरिजन पजल का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, PQRST V,
are 6 students studying in a class. Each one of them has a different height and weight. सबके different height और weight है. The one who is the tallest is not the heaviest. तो यहां पर जो बेटा कंपैरिजन है वो हाइट और वेट का कंपैरिजन है, हाइट का और वेट का. तो अब यहां पर जो कॉलम बनेगा वो 2 कॉलम बनेंगे, एक हाइट का कॉलम बनेगा, एक वेट का कॉलम बनेगा. अच्छा, हाइट में टोटल के पर्सन कितने हैं? टोटल 6 व्यक्ति हैं. तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉलम बनेगा. 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉलम बनेगा. अब हमें करना क्या है, जो हाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको यहां लिखेंगे, जो वेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको यहां लिखेंगे. अच्छा, इसको हमें एक सीक्वेंस में कंसीडर करना पड़ेगा, या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसीडर करो या इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा है, जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे भारी है, जो सबसे नीचे है वो सबसे हल्का है. सबसे नीचे सबसे हल्का, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने कंसीडर कर लिया. ठीक है, हाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर और वेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर. ये सबसे लंबा, ये सबसे भारी. अब इस अप्रोच का यूज करते हुए आप एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो. तो यहां जो कॉलम बनेगा वो हाइट और वेट का कॉलम बनेगा. पराग वेरी गुड, सोनू वेरी गुड, विपुल हिमानी वेरी गुड, गुड जॉब.
तो बेटा ये थर्ड टाइप की पजल है जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो। पहले आपने लिंकिंग इंफॉर्मेशन पजल को सॉल्व किया, फिर आपने ग्रुपिंग पजल को सॉल्व किया, फिर आपने मिक्स्ड क्वेश्चन बनाया, ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग। अब आप आते हो थर्ड, ये है कंपैरिजन पजल। नीतू, वर्णिका, गुड जॉब। रूपाली, वेरी गुड, गुड जॉब। कोशिश करो अक्षय, वेट का भी बनेगा, जरूर बनेगा। ये तो क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है बेटा, क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है ये। कुलदीप, डन, वेरी गुड। देवेंद्र, वेरी गुड। लक्ष्मी, वेरी गुड। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिल गया आप लोगों को काफी टाइम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। पहला पॉइंट है, द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। कहने का मतलब है जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है, जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। एक सेकेंड होल्ड करना बेटा। हाँ जी, तो पहला पॉइंट ये है, मोहन पूजा का भी डन हो गया, लक्ष्मी का भी डन हो गया। वीडियो स्टॉप नहीं हुआ बेटा, मैं चला गया था। अरे ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो गया, क्वेश्चन बदल गया यहां पर। नहीं, आगे आगे बढ़ो, आगे और आगे बढ़ो, और आगे आगे बढ़, हाँ आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, पीछे हाँ आगे बढ़ो, आगे, बस यही था। हाँ, तो पहला पॉइंट ये था बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये था, द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। चलो, अब दूसरा पॉइंट ये है, टी इज टॉलर देन ओनली पी। बेटा इस सेंटेंस का मीनिंग ना बहुत अच्छे से समझना। टी इज टॉलर देन ओनली पी का मतलब है कि टी केवल और केवल पी से लंबा है। टी केवल और केवल पी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। अब आप सोचो, हाइट के केस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सिर्फ एक ही व्यक्ति से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है? तो वो है 5। 5 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति से लंबा है। तो T इज टॉलर देन ओनली P का मतलब है
कि T है पांचवा और P है छठा, क्योंकि T केवल P से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। इस पॉइंट का मतलब ये है। एंड लाइटर देन R, लेकिन T R से हल्का है। तो वेट के केस में T R से हल्का है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि केवल R से हल्का है। R से हल्का है तो ये कहीं भी आ सकता है, यानी कि R ऊपर और T नीचे, क्योंकि T R से हल्का है, बट ये कहीं भी सेट हो सकते हैं। तो ये हिंट है, हमने साइड में लिख ली। अगला पॉइंट है Q इज टॉलर देन S एंड P। बेटा जो Q है वो S और P से लंबा है, तो Q लंबा है, यानी कि हाइट के केस में हिंट है। तो Q लंबा है तो Q को ऊपर किससे लंबा है? ये S और P से। बेटा P सबसे छोटा है तो P से लंबा हर कोई है, तो P को लिखने की जरूरत नहीं है, तो Q S से लंबा है। एंड इज हैवियर देन ओनली T एंड V, लेकिन जो Q है ना वो केवल और केवल T और V से भारी है। अब Q केवल दो व्यक्ति से भारी है, बाकी सबसे हल्का है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सिर्फ दो व्यक्ति से भारी है? 4। ये चौथा नंबर है, ये सिर्फ दो व्यक्ति से भारी है, बाकी सबसे हल्का है। तो Q केवल और केवल T और V से भारी है, तो T और V यहां पर आएंगे। अगला पॉइंट, P इज लाइटर देन S ओनली। P केवल और केवल S से हल्का है। अगर P केवल S से हल्का है तो P आ गया 2, S आ गया 1। अच्छा यहां पर बचा कौन? सर यहां पर बचा R। T इज हैवियर देन V, T V से भारी है, तो T ऊपर V नीचे। अब लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, Q इज नॉट द टॉलेस्ट। P is lighter than S only, T is heavier than V, S is taller than V। अच्छा इस पॉइंट को हम नहीं पढ़ पाए। S is taller than V, S किससे लंबा है? V से। एंड Q is not the tallest। बेटा Q सबसे लंबा नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर Q सबसे लंबा नहीं है, Q अगर सबसे लंबा नहीं है तो Q को मैं फोर्थ पे नहीं रख सकता, थर्ड पे नहीं रख सकता, क्योंकि अगर Q को फोर्थ या थर्ड पे रखोगे तो फिर S और V को कहां ले जाओगे? इसीलिए Q को रखना पड़ेगा सेकंड, फिर S और V आ गए यहां पर, बचा कौन? R। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर इस टाइम हमारी रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास तो हो ही रही है BBS। सर इस टाइम हमारी रीजनिंग की क्लास है, वह क्रॉस कर रही है। प्लीज टाइम चेंज, सभी बैंक वालों बच्चों को प्रॉब्लम है। अरे रीजनिंग की तो क्लास हो रही है बेटा, तुम कहां कमेंट कर रहे हो? ये किस बैच में कमेंट कर रहे हो? BBS। तुमने शायद किसी और बैच में कमेंट करना चाह रहे थे, तुमने मेरे बैच में कमेंट कर दिया। पता नहीं हिमानी क्या चक्कर है, आपको क्यों नहीं? पजल की PDF अभी नहीं डाली मैंने, अभी सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट की PDF डाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर दो इस क्वेश्चन को। ये जो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हटा दो, आगे बढ़ाओ। हाँ इसको ऊपर कर दो थोड़ा सा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ना, मतलब ऊपर शिफ्ट कर दो। इसमें 5 व्यक्ति हैं और उनकी हाइट और एज का कंपैरिजन है। हाइट और एज का कंपैरिजन है, तो यहां पर हमें हाइट का कॉलम बनाना है और एज का कॉलम बनाना है। ठीक है, यहां पर हमें हाइट और एज का कॉलम बनाना है। ठीक है, बिल्कुल यहां पर हमें हाइट और एज का कॉलम बनाना है। चलिए हाइट और एज का कॉलम बनाना है। सॉरी सर रॉन्ग कमेंट कर दी। BBS तुमने दूसरे बैच में कमेंट करना चाह रहे थे, तुमने मेरे बैच में ही कमेंट कर दिया है। चलिए कोई नहीं, रवि कह रहे हैं होता है सर बैंक की तैयारी करते हुए ऐसा। अच्छा जी, नहीं नहीं सोनिया टाइम चेंज नहीं कर रहे। बेटा अक्षय क्वेश्चन तो सही है, आप आंसर की मत चेक करो, अपना सोल्यूशन बस प्रैक्टिस करके सोल्यूशन निकाल लो। सर आपका नोट्स डाउनलोड करने के लिए लॉजिकल माइंड लगाना पड़ता है, लिंक कॉपी करके लैपटॉप से क्रोम से ओपन करते हैं तभी नोट्स मिलते हैं, फोन से नहीं। नहीं नहीं देखो विपुल, आप अपने फोन में भी लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट करो,
वहां से भी ओपन हो सकते हैं, या फिर अगर आप उस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करो तो गूगल क्रोम से ओपन करो, मोजिला यूसी ब्राउजर से ओपन मत करना। और उसके लिए आपके फोन में जीमेल आईडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब जीमेल से एक आईडी बनी होनी चाहिए आपके फोन में, बस इतना चाहिए। भाई सबके फोन में एक आईडी तो बनी होती है ना सबकी, ईमेल तो लिंक होता है ना सबके फोन में। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें कंपैरिजन किस किस का है, इसमें हाइट और एज का कंपैरिजन है। तो अब आप दो कॉलम बनाओ, एक तरफ हाइट का कॉलम बनाओ, एक तरफ एज का कॉलम बनाओ, एक तरफ हाइट का एक तरफ एज का, और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, वर्णिका, कुलदीप, सोनू, देवेंद्र, पूजा, सोनू, वेरी गुड। अखंड कह रहे हैं सर फोन से कॉपी करके लैपटॉप में कैसे ओपन करेंगे? बेटा उस लिंक को लिख लो ना, लिखने के बाद तो उसको ओपन कर सकते हो कहीं भी, उस लिंक को नोट कर सकते हैं ना, वो HTTPS, लेकिन उसका ध्यान रखना कॉलन और स्लैश बिल्कुल उसी तरह से होने चाहिए। पूजा, सोनू, कुलदीप, देवेंद्र, वर्णिका, अखंड, लक्ष्मी, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। तो अब आप लोगों की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, हाँ गुड। हालांकि ये तो क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन था, ये पीओ वाला क्वेश्चन नहीं था। गुड, चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टोटल 5 मैन है, एक तरफ हमें हाइट का कंपैरिजन है, एक तरफ एज, हाइट और एज। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला पॉइंट है द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। जो सबसे लंबा है वो सबसे छोटा नहीं है, यानी कि ये दोनों मैच नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। ओल्डर वर्ड यूज होता है एज के लिए, नॉट फॉर हाइट, ठीक है। ओल्डर वर्ड यूज होगा फॉर एज, नॉट फॉर हाइट। तो कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश, कुणाल एज में सिर्फ और सिर्फ हरीश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो कुणाल सबसे छोटा है, कुणाल सबसे छोटा है 4, लेकिन ये हरीश से तो उम्र में बड़ा है। कुणाल इज ओल्डर देन
ओनली हरीश, सौरभ इज ओल्डर देन राहुल, सौरभ राहुल से उम्र में बड़ा है, सौरभ ऊपर राहुल नीचे, बट शॉर्टर देन हिन, लेकिन हाइट में उल्टा केस है, हाइट में राहुल बड़ा है, सौरभ छोटा है। ओनली 1% टॉलर देन राहुल, राहुल से लंबा सिर्फ एक व्यक्ति है, राहुल का स्थान ऐसी जगह रखो कि उससे लंबा सिर्फ एक व्यक्ति हो, तो राहुल आ गया सेकंड पे। अनुज इज द शॉर्टेस्ट, अनुज हाइट में सबसे छोटा है, वाइल यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल, लेकिन जो अनुज है ना वो उम्र में सिर्फ और सिर्फ सौरभ और राहुल से छोटा है, तो अनुज सिर्फ दो व्यक्ति से छोटा है, इसीलिए अनुज हो गया थर्ड, सौरभ राहुल इसके ऊपर आ गए। और लास्ट पॉइंट है, ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ, सौरभ से छोटे उम्र में सिर्फ दो व्यक्ति हैं, सॉरी हाइट में, सौरभ से हाइट में छोटे सिर्फ दो व्यक्ति हैं, तो सौरभ थर्ड, इससे छोटे सिर्फ दो व्यक्ति हैं। हमें पता है जो सबसे छोटा है उम्र में वो सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो हरीश सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो हरीश आ गया ये। बचा कौन? कुणाल। लो हो गया क्वेश्चन। शरण, डॉली, अंकित, बबलू, बीबीएस, हिमानी, पराग, कुलदीप सबने बना लिया था, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, और आप लोगों को याद होगा इस क्वेश्चन में कॉलम हमें किसका बनाना है, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में हम कॉलम किसका बनाएंगे, है ना। 6 lectures are scheduled in a week starting from Monday ending to Sunday। आपको पता है ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में हम कॉलम बनाएंगे डेज का। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये बेटा पीओ का क्वेश्चन है, पीओ, ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है जो आपके सामने है। इतनी जल्दी शरण, मोहन कंप्लीट नहीं हो सकता क्वेश्चन बेटा, इतनी जल्दी तुमने कैसे कर दिया, मुझे जरा सीक्वेंस भेजना अपने आंसर का।
अक्षय, मोहन, वर्णिका। सर इसमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ठीक है, पराग। अरे ये तो क्वेश्चन ही बदल गया। हाँ चेंज करो इसको, ये थोड़ी है क्वेश्चन। हाँ सबसे लास्ट है, बस यही था, यही क्वेश्चन है। हाँ चलिए, तो काफी सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन को बना लिया और फाइनली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक भी कंडीशन डेफिनेट नहीं है, एक भी डेफिनेट कंडीशन नहीं है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। चलो 6 लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। बेटा कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस सैटरडे को भी नहीं है। चलो अगला पॉइंट है, साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के तुरंत बाद साइकोलॉजी है बेटा। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप यूज करते हो ना तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी बनेंगी, यानी कि ये हिंट है। अगर 6 पॉसिबिलिटी दे रहा है तो ये हिंट है, इसको साइड में लिख लिया। स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे and there is a one lectures is held between stat and research method। बेटा स्टैट और आरएम के बीच में एक लेक्चर है, स्टैट और आरएम के बीच में एक लेक्चर है। अगला पॉइंट, वन डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ इको देयर इज नो लेक्चर। इकोनॉमिक्स से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है, ऑफ है, बस खत्म। मंडे इज नॉट द ऑफ डे, मंडे ऑफ डे नहीं है। और इतना ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन पॉइंट्स के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक भी पॉइंट डेफिनेट नहीं है, सारे के 3 पॉइंट हैं और वो तीनों हिंट है, वो तीनों हिंट है। अच्छा जो डेफिनेट पॉइंट है वो पॉइंट थे जो कंडीशन फेवर में नहीं है, जो कंडीशन फेवर में नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें हिंट्स को उठाना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, हमें हिंट्स को पिक करना पड़ेगा, बिना हिंट्स को पिक किए हम अपना क्वेश्चन नहीं बना सकते। अच्छा हिंट्स को उठाने से पहले मुझे एक बात बताओ, स्टैट और आरएम के बीच में एक दिन आएगा, एक लेक्चर आएगा, टोटल 6 लेक्चर हैं, टोटल 6 लेक्चर हैं, स्टैट, आरएम, ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये 6 लेक्चर हैं। अब इन 6 में से स्टैट और आरएम तो ये आ गए, बचे कितने लेक्चर? 4 लेक्चर। अब उन 4 में से कौन सा आएगा यहाँ? क्या यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है? सर यहाँ पर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजी एक साथ हैं। अगर मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लिख दूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजी एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकता और ना ही साइकोलॉजी आ सकता, इन दोनों में से कोई नहीं आ सकता। सर इकोनॉमिक्स आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ऑफ एक साथ हैं। अगर मैं यहाँ इकोनॉमिक्स लिख दूंगा तो उससे पहले ऑफ नहीं आ पाएगा। तो ना ऑर्गेनाइजेशन, ना साइकोलॉजी, ना ऑफ, ना इकोनॉमिक्स, तो आखिर बचा क्या? सर बचा है कंप्यूटर साइंस। तो इन दोनों के बीच में 110% कंप्यूटर साइंस ही आएगा। हॉलीडे भी नहीं आ सकता बेटा। अगर मैं यहां पर ऑफ रख दूं ना, ऑफ, तो इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ है, तो अगर ये ऑफ है तो बेटा इकोनॉमिक्स से पहले है,
तो इसीलिए हम ऑफ भी यहां पर नहीं रख सकते। तो यहां पर पक्की बात है कि सिर्फ और सिर्फ, अच्छा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ओहो हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, बीच में अवकाश नहीं है बेटा, बीच में कंप्यूटर साइंस है, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसीलिए आप लोगों ने जिन्होंने हिंदी में पढ़ा इसीलिए जल्दी से बना लिया क्वेश्चन। चलो चलो चलो, वो क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा हिंदी में, एक्चुअली उनके बीच में अवकाश नहीं है, उनके बीच में कंप्यूटर साइंस आएगा। चलिए हिंदी में क्वेश्चन गलत है। अब ये 3 पॉइंट हैं, अब इन 3 में से कौन सी हिंट हमें यूज करनी है पहले? सर सबसे पहले इस हिंट का यूज कर लो, क्योंकि यहां पर 3 सब्जेक्ट एक साथ हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, 3 ये एक साथ हैं, 2 ये एक साथ हैं, 2 ये एक साथ हैं, तो 3 और 2 5 और 2 7 हो गए 7 दिन। मतलब इन 7 दिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, 3 2 2 की। अब मुझे बताओ, क्या मैं स्टेट, कंप्यूटर साइंस और आरएम को मैं ऐसे एंगेज कर सकता हूं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में? सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में स्टेट, सीएस, आरएम को नहीं एंगेज कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो हमेशा बीच में रहेगा और कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को आ नहीं सकता। इसका मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम एंगेज नहीं कर सकते स्टेट, सीएस, आरएम। सर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में एंगेज कर दें? अगर बेटा आप स्टेट, सीएस, आरएम को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में एंगेज करते हो, तो फिर इन दोनों को सेट करने के लिए 2 पेयर नहीं बचे बेटा, 3 दिन ये अलग बचे, 1 दिन ये अलग बचा, है ना? अगर हम इन तीनों को यहां पर एंगेज कर दें तो बेटा 2 पेयर बचने चाहिए 2-2 के, ताकि इन दोनों को रखा जा सके, लेकिन अब 2-2 पेयर नहीं बचे, तो इसका मतलब स्टेट, सीएस, आरएम ऐसे भी एंगेज नहीं हो सकते। क्या मैं स्टेट, सीएस, आरएम को ऐसे एंगेज कर सकता हूं? सर ऐसे कर सकते हो, क्योंकि 1 पेयर ये बचा, 1 पेयर ये बचा, इन दोनों के लिए ऐसे कर सकते हो फिलहाल। चलो एक पॉसिबिलिटी तो हमें मिल गई। क्या मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में एंगेज कर दूं? सर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मेरे पास 2 पेयर नहीं बचेंगे, 2 पेयर नहीं बचेंगे, 2 पेयर नहीं बचेंगे। अच्छा क्या सर फ्राइडे, सैटरडे, संडे में कर दें? सर नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सैटरडे को नहीं आ सकता बीच में, और इससे नीचे हम कर नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ एक ही केस था इन तीनों को एंगेज करने का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब ये डिसाइड करो कि स्टेट को ऊपर रखना या नीचे। सर स्टेट फ्राइडे में नहीं आ सकता, अगर स्टेट फ्राइडे में नहीं आ सकता तो हमारी मजबूरी हो गई स्टेट को वेडनेसडे में रखने की और रिसर्च मेथड को फ्राइडे में रखने की, और इन दोनों के बीच में कौन है? कंप्यूटर साइंस। अच्छा इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ है बेटा, इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ में यहां नहीं रख सकता, तो डेफिनेटली मुझे इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ को यहां रखना पड़ेगा। अब फाइनली ये वाला पॉइंट बता, ऑर्गेनाइजेशन के बाद साइकोलॉजी है, लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है रवि बेटा? पहली बात तो इस क्वेश्चन को हिंदी में मत पढ़ो, हिंदी में एक छोटी सी मिस्टेक है कि इन दोनों के बीच में अवकाश है, लेकिन ये पॉइंट गलत है। एक्चुअली इन दोनों के बीच में कोई एक है, एक दिन है। अब वो अवकाश भी हो सकता है, कोई और गेम भी हो, और कोई सब्जेक्ट भी आ सकता है। इन दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजी नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों एक साथ आएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक यहां रखते हो तो दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। इकोनॉमिक्स और ऑफ में से कोई भी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों एक साथ आएंगे। तो ना ऑर्गेनाइजेशन, ना साइकोलॉजी, ना इकोनॉमिक्स, ना ऑफ, तो बचा क्या? कंप्यूटर साइंस ही बचा, ठीक है। यू आर सो ग्रेट, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए तो अब हम फाइनली टोटल 3 टाइप्स की पजल सॉल्व कर चुके हैं, लिंकिंग इंफॉर्मेशन पजल, ग्रुपिंग पजल और कंपैरिजन पजल। अब हम चलते हैं 4th टाइप की पजल पर, फ्लोर पजल, ठीक है। फ्लोर पजल पर आते हैं, जरा क्वेश्चन बैक करो, बैक पीछे जाओ और पीछे जाओ, हाँ ये ही है, आगे बस इसको सेट कर दो क्वेश्चन को। ये फ्लोर पजल का क्वेश्चन है, और फ्लोर पजल के क्वेश्चन बेटा इजी होते हैं, और वो इजी इसलिए होते हैं क्योंकि फ्लोर पजल में ना पॉसिबिलिटी बनाना बेहद आसान है, बेहद आसान है। अच्छा कॉलम किसका बनाएंगे इसमें? कॉलम सर फ्लोर के नंबर्स का बनाएंगे, जो भी फ्लोर के नंबर्स हैं उनका कॉलम बनाएंगे इस तरीके से।
टोटल कितने फ्लोर हैं इस क्वेश्चन में? सर 7 फ्लोर है, तो बस बना दो, और जितनी पॉसिबिलिटी आए बेटा उतनी पॉसिबिलिटी बना लेना, क्योंकि फ्लोर पजल में पॉसिबिलिटी बनाना सबसे आसान होता है, नंबर्स को दोबारा कॉपी करना बहुत इजी होता है। तो एक बार फटाफट से सॉल्व करो। प्रीतम, प्रायर का मीनिंग क्या है बेटा? प्रायर का मीनिंग है ठीक पहले, है ना, ऑफ इकोनॉमिक्स। सर हिंदी का ठीक होना चाहिए अरे वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बेटा हिंदी वाले क्वेश्चन में। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो ताकि ये क्वेश्चन पूरा दिख सके। थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, पूरा दिख सके क्वेश्चन। अब फ्लोर पजल पर आते हैं बेटा हम। ये 4th टाइप की पजल है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन क्योंकि अब इंग्लिश में नहीं दिख रहा। एक सेकंड, ठीक है, वो ऊपर की इंफॉर्मेशन तो नॉर्मल थी, बस ठीक है। पराग, वर्णिका, डन, वेरी गुड, गुड जॉब। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये फ्लोर पजल का क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है। ये फ्लोर पजल का क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है। देवेंद्र, गुड गुड जॉब। पराग, वर्णिका, देवेंद्र, गुड 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 जॉब। विपुल, गुड। सुशील, गुड। आयुषी, गुड। खतरनाक तो हम करेंगे कल। कल जो हम पजल पढ़ेंगे वो है सबसे खतरनाक, और वो है बॉक्स पजल। और बॉक्स पजल सबसे टफ पजल है पजल के अंदर। सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड है बॉक्स पजल, जिसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि बॉक्स पजल अपने आप में पूरी की पूरी 2 घंटे की क्लास है। कुलदीप, सचिन, आयुषी, सुशील गुड। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है, ये भी हिंदी में गलत है। अरे यार, हिंदी वाले बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्या करें। पहला पॉइंट है नहीं, बॉक्स पजल के मैं क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करूंगा। पहले सिर्फ ये जितने भी क्वेश्चन आपने क्लास में किए ना, पहले मैं इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूंगा। बॉक्स पजल के क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे कल की क्लास के बाद,
क्योंकि पहले ही मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोग क्लास अटेंड करने नहीं आओगे। तो पहले बॉक्स पजल को हम लाइव सॉल्व करेंगे, लाइव, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सामने आता है उस तरीके से, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो। पहला पॉइंट ये है, ए लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, ए लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, चौथे फ्लोर पे कौन रहता है? ए। E lives on the floor immediately, E lives on the floor immediately below F floor। बेटा F के ठीक नीचे कौन है? सर F के ठीक नीचे E है। F does not live on the second or seventh floor। F सेवेंथ पे भी नहीं है, F सेकंड पे भी नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर F सेकंड और सेवेंथ में नहीं है तो मैं F को कहाँ कहाँ रख सकता हूं? सर F को मैं 6 पे रख सकता हूं, F से नीचे E आ जाएगा। लेकिन सर मैं F को 5 पे नहीं रख सकता, F के नीचे E नहीं आ सकता। सर मैं F को थर्ड पे रख सकता हूं, F को सेकंड पे नहीं रख सकते, F को फर्स्ट पे नहीं रख सकते, F से नीचे E नहीं आ सकता। कितनी पॉसिबिलिटी? 2। और मैंने आपको क्या बताया, फ्लोर पजल में तो जितनी पॉसिबिलिटी बने उतनी बना लो। 3 बने, 2 बने, 1 बने, 4 बने, 4 पॉसिबिलिटी भी बना ली जाती है फ्लोर पजल में, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनाना बेहद आसान। तो एक में तो रखो F को 6 में और दूसरे में रखो F को थर्ड में। ठीक है। F के नीचे E, F के नीचे E। चलिए अगला पॉइंट है, C डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। C ऑड नंबर पे नहीं रहता तो C इवन पर है। अगर C इवन पर है तो C को कहां रखूं मैं? ना 4 पे ना 6 पे, C को रखेंगे 2 पे। अगर C इवन पर है तो C 2 पे नहीं, 4 पे नहीं, C को रखेंगे 6 पे। अगला, D डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। अगर D सबसे ऊपर नहीं है तो D को मैं यहां इन दोनों में से कहीं भी रख सकता हूं। अगर D टॉप मोस्ट पे नहीं है तो D इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अच्छा, एक पॉइंट हमसे मिस हो गया, B डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो सी's फ्लोर। जो B है वो C के ऊपर नीचे नहीं रहता तो B रहेगा यहां। जो B है वो C के ऊपर नीचे नहीं रहता तो B रहेगा यहां। अच्छा, जो D फ्लोर है, D फ्लोर वो सबसे ऊपर नहीं है तो D इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो D फ्लोर है वो सबसे ऊपर नहीं है तो D फ्लोर फिर ये है। और सबसे लास्ट पॉइंट है, G डजंट लिव ऑन एनी फ्लोर, G डजंट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो E फ्लोर। G E फ्लोर के नीचे किसी भी फ्लोर पर नहीं रहता। बेटा जो G है ना, G वो E फ्लोर के नीचे किसी भी फ्लोर पे नहीं रहता। जबकि फर्स्ट केस में हमें G को E के नीचे ही रखना पड़ेगा। अगर हम G को यहां रखें या यहां रखें, दोनों ही सिचुएशन में G E के नीचे आ गया, जबकि G E के नीचे नहीं आ सकता। और ये वाली अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है कि G E के ऊपर है। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनी, दोनों बना ली, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। हाँ, पी, हाँ आगे यही है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा आपको। ठीक है, ये भी फ्लोर पजल का ही क्वेश्चन है। और बड़ा कर सकते हैं क्वेश्चन, बड़ा करके उसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बनाओ बेटा। 8 फ्लोर है, 1 to 8।
पढ़ने का, वेरी गुड, गुड जॉब। मोहन नहीं, आयुषी वेरी गुड, वेल डन, विपुल वेल डन, नीतू वेल डन, देवेंद्र वेल डन, गुड जॉब, पराग वेल डन, गुड। ये भी क्लरिकल लेवल का ही क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन। हिमानी, अक्षय, गुड जॉब। लक्ष्मी, गुड। अंकित, गुड। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 8 फ्लोर हैं, टोटल 8 फ्लोर है, 8 है ना। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 8 फ्लोर है। पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, ए स्टेइंग ऑन 6th फ्लोर। अक्षय, ओके, चलो देखते हैं बेटा। ए स्टेइंग ऑन 6th फ्लोर, छठे फ्लोर पे कौन रहता है? ए स्टेइंग ऑन 6th फ्लोर। देयर इज अ गैप ऑफ 3 पर्सन्स बिटवीन जी एंड आर। बेटा जी और आर के बीच में 3 का गैप है, जी और आर के बीच में 3 का गैप है, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जी और आर को कहां रखना है। अगला पॉइंट, सी इज स्टेइंग ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। सी सबसे ऊपर है, सी इज स्टेइंग टॉप मोस्ट फ्लोर, सी सबसे ऊपर है। नीदर पी नॉर एम स्टेइंग ऑन द फ्लोर 5th। 5वें पे ना तो पी है ना एम है, बेटा पी और एम 5वें पे नहीं है। सी इज स्टेइंग ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, हाँ, क्यू इज स्टेइंग मिडिल ऑफ पी एंड एम। बेटा पी और एम के बीच में क्यू है, पी और एम के बीच में क्यू है। आर इज स्टेइंग फ्लोर फर्स्ट, आर पहले फ्लोर पे है। और बेटा अगर आर पहले फ्लोर पे है तो जी और आर के बीच में 3 का गैप है, तो डेफिनेटली जी कितने पे आएगा सर? जी 5वें पे आएगा, अगर आर पहले फ्लोर पर है तो। अगला पॉइंट, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। एम यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, पी और एम के बीच में क्यू है, तो डेफिनेटली पी क्यू एम को यहां रखेंगे, लेकिन मैं एम को यहां नहीं रख सकता, तो एम को मुझे नीचे रखना पड़ेगा और पी को ऊपर रखना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में कौन है? क्यू। और बचा कौन? क्यू आर एस। ये थोड़ी था क्वेश्चन, हाँ यही था। पर्सन बचा कौन? पर्सन बचा जीपीएम, जीपीएम, आर क्यू ए डीसी। अच्छा डी बचा, बस हो गया क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन बनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको बनाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये भी फ्लोर पजल का ही क्वेश्चन है।
6 पर्सन है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, विपुल एक मंजिल है जो खाली है। नीतू पराग डन, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। वर्णिका डन, गुड, गुड जॉब। पूजा, सोनू, देवेंद्र, आयुषी डन, गुड जॉब। डन, हाँ क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है बेटा। सर आपके साथ 2 घंटे पता भी नहीं चलते, मजा आता है पढ़ने में। ये तो है। विपुल, अंकित, विशाल, ये तो सभी ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, वेरी गुड, गुड जॉब। कल यार बारिश बहुत थी, बारिश की वजह से मैंने ही क्लास ऑफ करवा दी थी। सुशील, बबलू डन, अन्नू वेरी गुड। टोटल कितने फ्लोर हैं? 7 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 7 6 5 4 3 2 1। पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट है P lives on the 5th floor. P lives on the 5th floor. No floor below 5th floor is vacant. इससे नीचे कोई भी वैकेंट नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वैकेंट है। Also no odd number floor is vacant. कोई भी ऑड नंबर वेकेंट नहीं है, इसका मतलब इवन नंबर वेकेंट है, इवन नंबर वेकेंट है जिसपे कोई नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली एस इज बिटवीन टी एंड वी। टी और वी के बीच में केवल एस है। टी डजंट लिव ऑन एन ऑड नंबर ऑफ फ्लोर। टी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, तो मैं टी को 4 पे भी रख सकता हूं, 2 पे भी। अगर टी यहां पर है तो वी यहां पर है, और अगर टी यहां पर है तो वी यहां पर है, और लेकिन बीच में एस पक्का आना ही आना है। टी डजंट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो आर फ्लोर। टी आर के आसपास नहीं रहता। चलो अभी हमें नहीं पता आर कहां पर है। नेक्स्ट, Q डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। Q सबसे नीचे नहीं है, तो Q सबसे ऊपर है, और ये R है, और T R के पास नहीं, T ऊपर है और V नीचे है। ठीक है, सभी ने क्वेश्चन बना लिया, वेरी गुड। तो अब जो हमारी बची है, बिल्कुल होगा प्रीतम, क्यों नहीं होगा। तो अभी फ्लोर पजल में एडवांस लेवल के क्वेश्चन, यानी कि पीओ लेवल के क्वेश्चंस, और बॉक्स पजल, ये 2 बचे हुए हैं जिनको हम पढ़ेंगे कल, है ना।
कुछ फ्लोर पजल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे तीनों, और बॉक्स पजल करेंगे। और कल हम फाइनली इस पजल टॉपिक को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे 2 घंटे में बॉक्स पजल के क्वेश्चन हो जाए कल, ठीक। चलिए तो भाई ओके, थैंक यू सो मच। ये क्या है सर? इन अ क्लास अनवी इज 1230 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड and Raj is 3002 from the right hand. If they interchange their positions, then position of Raj become 4001 from the right corner. Then find, क्या find करना है बेटा, क्या find करना है? क्या find करना है बच्चा? देखो जो राज की पोजीशन पहले राइट से 3002 थी, वो फिर 4001 हो गई, लेफ्ट से कितनी है 1230। तो बेटा टोटल डिस्टेंस हो गई इसमें लेफ्ट प्लस राइट, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, और इसमें एक कम कर दो तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए, ठीक है। चल भी हमसे पूछा है आनवी राइट हैंड से कितनी है? आनवी बेटा कौन सी आनवी की पोजीशन, न्यू पोजीशन या पुरानी पोजीशन है? न्यू पोजीशन तो बेटा 3002 ही होगी, क्योंकि वो राज के स्थान पे पहुंचेगी। और पुरानी पोजीशन पूछोगे तो पुरानी, सॉरी न्यू पोजीशन तो 3002 होगी, पुरानी पोजीशन 4001 होगी, क्योंकि वो 4001 पर आया। इसमें क्या आप पूछना चाह रहे हो? टोटल पूछा, टोटल। अरे आनवी न्यू पोजीशन राइट हैंड से तो 3002 ही होगी, क्योंकि वो राज के स्थान पे चलेगी ना, और राज राइट हैंड से 3002 पोजीशन पर है, ठीक है। चलिए अभी हम रैंकिंग चैप्टर कराएंगे, तब वहां पर इन क्वेश्चंस को देखोगे आप, पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए तो भाई अब आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे हम, और कल पढ़ेंगे हम बॉक्स पजल, ठीक है। वो काफी, हाँ वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है सर। पजल टॉपिक सिंपल है, सीटिंग अरेंजमेंट से सिंपल पजल को बनाया गया है लक्ष्मी। अगर मैं आप लोगों को कॉलम मेथड नहीं समझाता ना, कब किसका कॉलम बनाना है, तो आप पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। इसको सिंपल बनाया गया है, ठीक है। हाँ, बॉक्स पजल है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पजल होती है पजल में, और आजकल एग्जाम में बॉक्स पजल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अक्षय लव यू सर, अरे लव यू टू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू हिमानी, थैंक यू लक्ष्मी। चलिए वर्णिका थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।